हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड वेलकम बैक टू इंडिया नॉलेज नेटवर्क। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं यूपीएससी भवन के सामने क्यों नहीं आ रही हूँ, तो फाइनली आई एम हियर एट यूपीएससी भवन फॉर इंटरव्यू। आपके क्वेश्चंस लेके मैं कैंडिडेट्स के पास जाती हूँ और पूछते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस विद योर क्वेश्चंस। सबसे पहले अपना नाम बताइए प्लीज़। मैम मेरा नाम आशुतोष सती है। सो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 5वां अटैम्प्ट था। इंटरव्यू में आप? मैम इंटरव्यू में पहला अटैम्प्ट है। अच्छा, तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अभी तो थोड़ा कठिन है इसको बता पाना, बट ओवरऑल एक रिलैक्स फीलिंग है दैट चलिए बहुत लंबा जर्नी है, थोड़ा सा इट हैज़ फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड, सो फीलिंग रिलैक्स। बाय प्रोफेशन आप क्या हैं? जी बाय प्रोफेशन मैं इस समय अर्बन डेवलपमेंट में हूँ, मसूरी में हूँ, म्यूनिसिपल कमिश्नर। दैट्स ग्रेट। तो आप जैसे कि आपने बताया कि आप कमिश्नर हैं वहाँ पे, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ है इंटरव्यू में? जी देखिए, प्रोफेशन से एक्चुअली फ़ायदा ये है कि सबसे पहले जो आपका डायमेंशन ऑफ क्वेश्चंस हैं वो मेनली आपके अर्बन डेवलपमेंट से रहते हैं। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जो मेरा इंटरव्यू चला है मोस्टली उसमें अर्बन डेवलपमेंट के क्वेश्चंस थे। एंड अर्बन डेवलपमेंट का जो हमारा प्रैक्टिकल रोल रहता है, डिज़ास्टर में क्या प्रैक्टिकल रोल आपने किया है या अर्बन डेवलपमेंट में आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हो, तो थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा रहता है रादर देन थियोरेटिकल एस्पेक्ट। तो मुझे लगता है शायद ये बेनिफिट रहा होगा। और क्या क्या सवाल पूछे गए आपसे? मैम देखिए, डेफ से मेरा काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे बिकॉज मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया है, तो मुझसे कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे गए थे बैचलर ऑफ एजुकेशन के। उसके अलावा मुझसे पूछा गया था कि आपने टीचिंग क्यों ज्वाइन नहीं की, व्हाई डिड यू नॉट ज्वाइन टीचिंग आफ्टर वेस्टिंग द डिग्री, राइट। और उसके अलावा मुझसे क्वेश्चन थे नेचुरल डिज़ास्टर्स पे कैसे हैंडल करेंगे, कैसे मिटिगेट करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चंस थे नॉट हॉबी बट अर्बन डेवलपमेंट पे ही थे मेनली। एंड आफ्टर दैट आई एम अनएबल टू रिकॉल राइट नाउ। ओके, सो सबसे कठिन सवाल आपसे क्या पूछा गया और उसमें उस सवाल को आपने कैसे हैंडल किया? मैम वेल कठिन की डेफिनेशन टफ है, लेकिन एक क्वेश्चन जो ये पूछा गया था कि आपने टीचिंग क्यों ज्वाइन नहीं की, मतलब ये नोबल प्रोफेशन है, यू कंसिडर इट नोबल प्रोफेशन। सो आई सेड यस, नोबल प्रोफेशन, तो व्हाई डिड यू नॉट ज्वाइन इवन आफ्टर इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। तो दैट वाज अ ट्रिक वन। बट तो मेरा जवाब ये था कि मैम एक्चुअली दिस वाज नॉट माई फर्स्ट चॉइस बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन आर्मी ऑल्सो अर्लियर, बट आफ्टर दैट व्हेन आई not get selected in army, so I started preparing for civil services and teaching was as my second option, a fallback option. तो ये एक थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था आई थिंक। इसके अलावा अदरवाइज इट वाज नॉर्मल। सो पैनल कैसा था? सपोर्टिव था? मैम पैनल भोसले सर का था। इट वाज नॉट सपोर्टिव तो था बट दे वर वेरी सीरियस समटाइम, बीच बीच में वो बहुत सीरियस हो जा रहे थे एंड दे वर आस्किंग सम डिफ़िकल्ट डीप क्वेश्चन, मतलब वो घुसते ही जा रहे हैं बीच में। डिज़ास्टर है तो क्यों है, कैसे है, कहाँ पे है, तो ये सब चीज़ें थी। अदरवाइज इट वाज ओके। तो जब जैसे कि आपने कहा कि वो डीप घुसते जा रहे थे किसी एक सवाल में, तो उन सवाल को आप कैसे हैंडल कर रहे थे? जी मैम देखिए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डिज़ास्टर पे क्वेश्चन होंगे, सो आई प्रिपेयर्ड ऑन डिज़ास्टर्स पर्टिकुलरली। किन्नौर पे अभी रिसेंटली हुआ है, यू नो दैट। तो कैसे डिज़ास्टर को मैनेज किया जा सकता है, क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो मोस्टली वही था बिकॉज आई प्रिपेयर्ड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दोज क्वेश्चंस, तो इट वाज नॉट दैट बैड। प्लीज़ आप और हमारे ऑडियंस को बताएंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां करी जो मतलब आपने फाइनल अटेम्प्ट में उसको सुधारा है, सो दैट आप इंटरव्यू तक पहुंचे। प्लीज़ बताइए। हाँ जी, मुझे लगता है कि गलतियाँ डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गलतियाँ ना करें। तो पहली चीज़ ये है कि आप सिलेबस को ज़रूर देखिए, जो सिलेबस है, क्योंकि क्या डिमांड है, बिकॉज व्हाट वी डू, हम वी स्टडी लॉट्स जो एक्चुअली मटीरियलाइज नहीं होता है एग्ज़ाम में, मतलब हमारा नॉलेज लेवल भले ही बढ़ जाता है लेकिन वो एग्ज़ाम के लिए काम में नहीं आता है। तो फर्स्ट आप जो है जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करें तो अपना टाइम, ये जो सिलेबस होता है, इस सिलेबस को रखें, उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कंप्लीट करें। आई थिंक दैट वुड बी द ओनली। बाकी आप अपना धैर्य बनाए रखें। ये एग्ज़ाम ऐसा है कि जहाँ पे आप अगर ऑनेस्टली मेहनत करेंगे तो आप यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग। सो प्रीलिम्स, एज यू नो प्रीलिम्स आ रहे हैं, सो जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, उनके लिए ऐसे टिप्स कि वो फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर ले। जी देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो जितना आप मैक्सिमम
टेस्ट पेपर दे सकते हैं उतना टेस्ट पेपर दीजिए। लेकिन अगर किसी को लगता है कि एक बड़ी समस्या ये आती है कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं प्रीलिम्स में, टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ आप उनको कंसिडर मत कीजिए। मार्क्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन मॉक टेस्ट, मार्क्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन एग्जामिनेशन। तो आप उसमें जो भी मटेरियल आपको मिलता है, जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, आप उन गलतियों को सुधारने की कोशिश कीजिए एंड ज़्यादा थॉट मत दीजिए कि मार्क्स कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं मॉक्स में। वंडरफुल, थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।